हम पहले चीन फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। चीन और हमारी सरहदें मिलती हैं। चीन पाकिस्तान सरहदें एक बकिया हज़ारों मील दूर हैं। ये कहना कि पड़ोसी से करीब कोई और है गलत होगा। सदर ममलिकत की चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन की अजीम अवामी हौलामत। चीनी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों ममालिक के सदूर ने वफूद का तारुफ कराया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। शराकत दारी के दायरा कार को मज़ीद वसअत देने के मौक़े पर गौर। चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़यादत के विजन और आवाम की फ़ालियत का मज़हर है। सदर ममलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खराज तहसीन। सदर जरदारी के चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग भी तकरीब में मौजूद। दोनों ममालिक में IT, सेहत, तवानाई, इक़्तिसादी तरक्की और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर जरदारी की चीन की चेयरमैन कायमा कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस से भी मुलाकात। बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। चीन के हीरोज़ की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश। सदर शी जिनपिंग से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब क्यूरियन जिन से भी मुलाकात। सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी पर भी गुफ्तगू। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हसूल पर तफसीली तबादला ख्याल। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का जनवरी में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करे। 5 फरवरी भारत को पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकता। ये न दुनिया मानती है न पाकिस्तान। जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आज़म का इजहार। कश्मीरियों ने भारत के फ़ौजी गुरूर को शिकस्त फाश दी। कश्मीरी आज भी गासिब भारतीय फ़ौजी जबर के सामने डटे हुए हैं। OIC समेत तमाम बड़े फोरम्स पर मसला कश्मीर की बात की। भारत इस भूल में ना रहे कि कश्मीरियों से शिनाख्त छीन सकता है। लहू बहाने वाले को तारीख़ में जालिम और कातिल के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर हाज़री। फूल रखे। शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी शहबाज शरीफ के हमराह थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ का पुख्ता आज़म का इजहार। कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर एक दिन आज़ाद और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम व मज़ूम है। भारत के जुल्म से कश्मीरियों का आज़म मुज़लज़ल नहीं हुआ। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज़्यादती कर सकते हो, मगर हमेशा के लिए नहीं। अगर हम मुत्तहिद और मजबूत रहें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ की कश्मीर में तैनात अफसरों और सिपाहियों की तारीफ। ट्रंप का गजा के हवाले से मजलूम अजान का इजहार। अमरीकी सदर का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फ़लस्तीनी गजा को छोड़ दें, तामीर नो का कोई काम नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। मशरिक़ वस्ता वाले फ़लस्तीनियों की मुंतकिली पर मुत्तफ़िक है। इसराइल गजा और सऊदी अरब का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद है जंगबंदी बरकरार रहेगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान के जौहरी हथियार उसकी बदकिस्मती का बायस होंगे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी सदर का मंसूबा तारीख साज है। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार ना कर सके। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मौक़िफ़ अटल और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक ऐलान। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वली अहद के बयान की गलत तशरीह की गई। सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ चीन की गाज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गाज़ा के शहरियों की किसी और जगह जबरी मुंतकिली की मुखालफत करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ का मुल्की मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। महंगाई की रफ्तार में कमी आना मौशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की लामत है। शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहरा आना खुश आइंद है। मरियम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गौर। अरकान असम्बली की पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मंसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन। आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की कलीद है। वज़ीर आला मरियम नवाज। लाहौर लिबर्टी चौक में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। मरियम नवाज ने यौम यकजहती कश्मीर पर शमाए आज़ादी रोशन की। वज़ीर आला ने शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर नजराना अक़ीदत पेश किया। शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब में अलामती खामोशी इख्तियार। लिबर्टी चौक पर कश्मीर की मुनासबत से तस्वीर की नुमाइश। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। जलाओ घेराव की सियासत ख़त्म हो गई। हमारे दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं। मरियम नवाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वफ़द हमरा चीनी कंपनी रंको और दीगर हुकाम से मुलाकातें। कराची सर्कल रेलवे थर्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक बसों इलेक्ट्रिक टैक्सियों और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू। चीनी मनसूबे मुल्क भर में नए मौक़े पैदा करने का जरिया बनेंगे। न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मैशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जील इराम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर की सिंध में सरमाकारी की दावत। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशा है। हुकूमत सिंध सरमाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। कराची में ईवी बस प्लांट के क़याम से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। एक साफ और मुअस्सर ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जारी मुंतकिली भी तेज़ हो जाएगी। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 साला प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा के नाम का ऐलान। प्रिंस रहीमुल हसनी आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन गए। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। महंगा सोना मजीद महंगा। कीमत 3 लाख रुपए फ़ी तोले के करीब। सराफा बाजार में सोने की कीमत में मजीद 5,300 रुपये इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 2,49,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से निकल गया। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर दें।
ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। तेहरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया तो उसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का चीन से बात करने का ऐलान। कहा बीजिंग अगर हम पर जवाबी टैरिफ आयद करता है तो कोई बात नहीं, इस मामले को देख लेंगे।